The last remains. Once again from the foreign, this delivery into Virat Kohli, and Virat Kohli just cracks it back to the bowler. No protection since in the last it's surpassed the brilliant player Suraj Kumar Yadav. Young energy utilized the total 360 degrees. Creative stroke behind the stump, no chance for anyone. It's going to bat बाउंड्री फॉर मोर टू सूरज कुमार यादव। रील भी बनाते हैं क्या बात है, इतनी खुश अपनी मम्मी को दिखा रहे थे। मम्मी बोलती है कितना खुश रहने वाला आदमी इतना तो खुश नहीं रहता है। जो वीडियो वायरल हो गया राजपाल यादव वाला, तो राजपाल यादव ने तो उठा के क्लाइमेक्स पे हिला के रख दिया, एकदम वायरल स्टार करते। वो कहा और हम शुरू हो गए, बचपन का दोस्त है ही था, उसके आगे हाथ में कैमरा, और बस जब कहे तो बचपन याद आ गया, और कहते हैं कि विद फुल हार्ट इनोसेंटली एक्ट कर दी, और ऐसे लगा हीरो भाई से रहता है सर। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि इतना वायरल हो गया कि पूछिए मत। और कोई लड़का उसको यूट्यूब पे डाल दिया। अगर में कभी कभी बल्लेबाज अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन एक रन के लिए। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जाने माने कमेंट्री भी करते हैं, कमाल का इनका वॉइस है, और जिस प्रकार का कमेंट्री करते हैं इनको तो बड़े बड़े स्टेडियम में कमेंट्री करना चाहिए। लेकिन खास करके ये इसलिए मशहूर हैं क्योंकि कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, छोटा राजपाल करके, क्योंकि हम छोटा राजपाल का भाई हैं और किसी मेले में खो गए हैं, और वो वीडियो इतना चला कि दुनिया इनको खोजने पर मजबूर हो गए थे, देखने पर मजबूर हो गए थे। आज इनसे मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्या टीवी को भी। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। और मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेता हूँ, पत्रकारिता कर लेता हूँ। अच्छा, पत्रकारिता करने का जो जुनून है वो कैसे आपके पे सवार हुई सर? पहला सवाल। पत्रकारिता तो सोशल मीडिया आने के बाद एक क्रांति आ गई जी। और मीडिया ने विराट रूप लिया। पहले शब्दों तक सीमित रहा, फिर कुछ चैनलों तक, लेकिन अब कहते हैं ना कि धरती पे कुछ भी शाश्वत नहीं है। जी। बदलता है तो कुछ ऐसे बदलता है कि आपने जो भूत में यूज किया था वो वर्तमान आके उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता, ऐसा ही हो जाता। लेकिन कहते हैं कि आप जितना भी मतलब ये करते हैं, विस्तार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रारंभ जो होता है भूत से ही होता है। तो आज जड़ जो है, वो जड़ का जो फैलाव है मीडिया का, मतलब अब पूछिए मत, उसको एक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, विराट रूप कर सकते हैं। अब वायरल कैसे कैसे हो गया था सर? दुनिया देखा है आपको। हाँ, तो वायरल तो जब सोशल मीडिया नहीं थी उसी जमाने से वायरल हैं हम। अच्छा। क्योंकि कमेंट्री करते थे नालंदा कॉलेज में, अपने कॉलेज के ज़माने में हीरो हुआ करते थे। और लोग बड़ी प्यार करते थे। जब बीए पार्ट 1 में पढ़ते थे, अंग्रेजी ऑनर्स थी और कमेंट्री करते थे, तो दोस्त भी और प्रोफेसर साहब भी बड़ी मतलब अच्छा बोलते थे कि कोई है लड़का। तो वहीं से चस्का लगा कमेंट्री करने की। और कमेंट्री करते करते इतना कमेंट्री मतलब अभ्यास कर लिया कि कहते हैं ना कि आप जो भी करते हैं परमात्मा सब कुछ देखता रहता है। चाहे कुछ भी करो आप, लेकिन पूरे तल्लीनता से करो, विद फुल डेडिकेशन। तो आफ्टर देन क्रिकेट एसोसिएशन बिहार से मौका मिलने लगा और बड़े बड़े ऑफर आने लगे मैचेज के। तो खेत से लेकर स्टेडियम का सफ़र पूरा किया। विद्युत ऊर्जा स्टेडियम में भी कमेंट्री की, दिलीप वेंसरकर सर से भी मिलने का मौका मिला। श्री संत जो दिग्गज बॉलर हुआ करते थे, हिडन हीरो ऑफ 2007 वर्ल्ड कप के कहे जाते हैं, उनसे भी इंटरव्यू करने का मौका मिला। मुनाफ पटेल से मिल पाया, ये क्रिकेट ने। तो मैं चल के कई गाँव में, कई मतलब शहरों में जाकर कमेंट्री की। पूरे बिहार की बात करें तो बिहार को मैंने छू ही दिया तकरीबन। हम कुछ बच गए 10-20% तो मैंने नहीं रखता, लेकिन बिहार पूरा चल के नाम बनाए। और उसके बाद लोग पहचानने लगे। और बीच में जो वीडियो वायरल हो गया राजपाल यादव वाला, तो राजपाल यादव ने तो उठा के क्लाइमेक्स पे हिला के रख दिया, एकदम वायरल स्टार बना दिया। अच्छा, तो वो वीडियो वायरल कैसे हुआ सर? वीडियो वायरल ऐसे हुआ, मोबाइल बड़ी कम हुआ कर रहा था। अच्छा। यूट्यूब था। और एक लड़का था मिलिट्री, मेरा दोस्त, नाम उसका निरंजन है। मुंह पे कैमरा लगा दिया, बोला कि बिल्कुल सो के उठ के आया था, हरा हरा चादर था, ऐसे बाल भी खूब बड़ा बड़ा था, देखेंगे आप। तो बाल ऐसे था, तो बोला एकदम राजपाल यादव लग रही है। गाँव में कैसे बोलते हैं, तो आज कुछ एक्टिंग कर दे। वो कहा और हम शुरू हो गए, बचपन का दोस्त है ही था, उसके आगे हाथ में कैमरा, और बस जब कहे तो बचपन याद आ गया, और कहते हैं कि विद फुल हार्ट इनोसेंटली एक्ट कर दी, और ऐसे लगा हीरो भाई से रहता है सर। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि इतना वायरल हो गया कि पूछिए मत। और कोई लड़का उसको यूट्यूब पे डाल दिया, मिलियन, मतलब 7 दिन के अंदर। और अभी भी वो वीडियो चल रहा है, वेद प्रकाश बताए थे।
जी अभी भी चल रहा अभी भी चल रहा है। बताइए, वेद प्रकाश वो वीडियो को देखे, राजपाल यादव ने खुद पूछा इंटरव्यू के दौरान, तो मेरा दिमाग शॉर्ट मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी है, जी। वो पूछा बनारस वाले हैं, तो कह जी नहीं हम राजगीर वाले हैं। लेकिन बनारस तो बोले थे हम कि बनारस पे भीख मांग के और चदर पे रोजगार किए हैं, बहुत दिन भाई भगा दिया घर से। तो है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमको भी बात ही याद नहीं रहा बनारस वाला, और बनारस वाले समझ गए राजपाल भैया जी। तो राजपाल सर से कहीं ना कहीं आप मिले, ये सारी चीजों को जब जानते होंगे जी। तो क्या बोले राजपाल सर? हाँ, मैंने तो उनसे पूछा राजपाल यादव से, सर गांव वाला तो बड़ी डर रहा था हमारा सर कि आप कह दिए हैं कि भाई होने का क्लेम कर दिए हैं, बट रियलिटी में उनको कह दिया आई हैव नो क्लेम अपॉन यू सर, मेरा कोई आप पे दावा नहीं है, मैं एक आपका मतलब प्रेमी हूँ, भाई हूँ सर, वैसे नाते का, और हम पे केस कर देंगे सर, सारा गांव डराओ। नहीं नहीं, भाई आई विल मेक ए रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट यू, नो नो आई विल नॉट डू सो, वैसा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि एक्ट किया था, और कोई होते इधर 3-4 नंबर के कलाकार फुटपथिया तो एफआईआर कर देते, गरीब आदमी को दुनिया भर फंसा देते, होता है ना ऐसा। लेकिन वो तो प्रचंड स्टार है, मिले तो इतना विनम्र थे कि कहते हैं कि राजपाल यादव का आप रील देखिएगा, राजपाल यादव रील भी बनाते हैं। क्या बात है, इतनी खुश, अपनी मम्मी को दिखा रहे थे, मम्मी बोलती है कितना खुश रहने वाला आदमी इतना तो खुश नहीं रहेगा तो कैसे कहेगा कि हम राजपाल के भाई हैं। चलिए सही है ना, जी, जो खुद खुश नहीं है वो दूसरे को खुशी कैसे दे सकता है। जी ए सेटिस्फाइड मैन कैन प्रोवाइड यू सेटिस्फैक्शन। सही है ना जी, बहुत सही है। तो राजपाल यादव जी से इनका शक्ल जो है मिलता है, और उस प्रकार का कमेंट्री करना है, बताते हैं। दिखा सकते हैं उनका पूरा जो नीचे से ऊपर तक मैच कर लीजिए, राजपाल यादव के हूबहू उनके भाई जैसे लगते हैं, और लगते भी हैं कि कुंभ के मेला में खो गए थे। और जब इस प्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर चलने लगा तो सबको अचंभा हो गया कि राजपाल यादव का दूसरा भाई कहाँ है, भाई सचमुच उनका भाई है, लगता है सचमुच उनको अजय कुंभ के मेला में छोड़ के चले आए हैं राजपाल यादव जी। इस प्रकार की जो है वायरल हुई हवा, तब जो है इनके पास जो है मीडिया का तांता लगा। हाँ, उसके बाद तो पूछिए मत कि जहाँ जाऊँ, झारखंड में भी एक बार देवघर में जल चढ़ा के थक के खा रहे थे खाना, नमक खाना होता है 3 दिन बाद, एक आदमी राजपाल ब्रदर, बताइए, तो इतनी प्रसिद्धि कि प्रदेश लांग गया, प्रोविडेंस। मध्य प्रदेश गया हूँ, मध्य प्रदेश में केला खरीद रहा है एक आदमी, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, वो आदमी अपना केला छोड़ दिया, केला तो किसी दूसरे के पास से भी खरीद लें, लेकिन वो राजपाल यादव का हम शक्ल जा रहा है, उससे एक मुलाकात जरूरी है। वो रोक कर बोलता है भैया आपके साथ हम एक तस्वीर लेना चाहेगा। बस क्या था, मैं बड़ी खुश हुआ। बताइए, एक जमीन से खड़ा हुआ आदमी और लोग इतना प्यार देने लगे, तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर और उस विधाता को, और सेकेंडली आई विल गिव ग्रेटिट्यूड टू राजपाल भैया कि थोड़ा सा उनसे भी हमारा चेहरा मिलता है, तब प्रसिद्धि तो है। जी जी, उस प्रकार का कमेंट्री हम सुनना चाहेंगे आपसे कि क्या बोलते हैं, विराट कोहली जब छक्का मारते हैं उस प्रकार का कमेंट्री कीजिएगा तो। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छा लगता है जब कमेंट्री करने के लिए कोई कहते हैं। अच्छा। और माफ कीजिएगा, कमेंट्री कोई फिर से रटी रटाई हो जाए या फिर गीत गढ़ा हुआ, जो मैंने कहते हैं ना कि जब आप नेचुरल नहीं करते हो, जो इंटरव्यू है इन्होंने कहा और मैंने सुना दिया, लेकिन वो जो कमेंट्री रनिंग होता है, जिस समय लाइव होता है, उस समय उस कमेंट्री में प्राण होता है, तो वो प्राण मैं कैसे डाल सकता हूँ। हालांकि अनुभवों के आधार पर उनमें कुछ अस्तित्व लाने की कोशिश करूंगा, बट ये मतलब सजीव नहीं होगा ये। सही है ना, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट रियल। सही है। तो कुल मिलाकर विराट कोहली को वैसे समय में छक्का जड़ना है जब इंडिया के पास 2 बॉल बचे हैं। जी, जी, जी। सही है। इट्स लेफ्ट ओनली टू डिलीवरी, इंडिया डेस्परेटली रिक्वायर ए बाउंड्री, विराट कोहली ऑन अ स्ट्राइक फ्रॉम द फॉरेन बॉलर गेट्स रेडी into विराट कोहली, and विराट कोहली hammered down to the ground strongly. It's gone for a boundary, 4 runs to विराट कोहली। चलिए, कमाल का करते हैं कमेंट्री। अभी भी 2 रन बाकी है। अच्छा, 2 रन बाकी है, छक्का चाहिए था ना उसमें। हाँ, छक्का चाहिए था। Now the last remains. Once again from the foreign, this delivery into विराट कोहली, and विराट कोहली just cracks it back to the bowler. No protection since in the last it's surpassed the boundary line, claiming a boundary. 4 runs back to back boundary to register the chapter. विराट कोहली hero of the today's game. सूर्य कुमार यादव के लिए एक 4 रन। सूर्य कुमार यादव के लिए जब ब्रिलियंट प्लेयर सूर्य कुमार यादव यंग एनर्जी यूटिलाइज द टोटल 360 degrees, creative stroke behind the stump, no chance for anyone, it's going to bat boundary, 4 more to सूर्य कुमार यादव। चलिए, बहुत ही कमाल का है। और कमेंट्री जब जिस समय कमेंट्री होता है, उस समय जब 6 और चौका लगता है, उस समय का कमेंट्री जो होता है वो काफ़ी लाजवाब होता है, लेकिन फिर भी उसी तरीके का कमेंट्री जो है यहाँ पर करके बताने का प्रयास किए। कमेंट्री के लिए मशहूर थे, लेकिन अभी पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता का जो है
जुनून कैसे सवार हुआ? फिर से वही सवाल रहेगा थोड़ा। पत्रकारिता हाँ। कहते हैं ना कि ये सारे भी चीज जो भी आप देखते हैं पर्दे पे, वो सभी कहीं ना कहीं मीडिया से ही जुड़े हैं। जी जी जरूर। फिल्में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जी ये आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया, जी क्रिकेट के लिए कमेंट्री कर रहे हैं, आंखों देखा हाल, वो भी एक मीडिया ही होता है जो कि आपको आंखों देखा हाल सुनाता है, दूर से शब्दों के सहारे डिपिक्ट कर देता है, चित्रित कर देता है क्रिकेट के दृश्य को, क्रिकेट के स्ट्रोक को, और खेलते हुए बल्लेबाज को कुछ इस प्रकार अपने शब्दों से बनाता है कि जैसे लगता है कि आकाशवाणी ने आकाश से दिखा दिया। वो वाणी नहीं, वो एक दृश्य पटल बन जाता था। लेकिन आज तो वो जमाना, वो दौर ही बदल गया। जब 93 का जमाना था, आँख खोले थे, आँख के सामने होता था फिलिप्स का रेडियो, और उस पे आता क्या था? किशोर कुमार। और आज के आ रहा आपके मोबाइल में खेसारी लाल यादव आ रहा है, जो कि मैट्रिक फेल हीरो, ना फिजिक्स समझ सकता है ना केमिस्ट्री समझ सकता है, उसको आपने हीरो बना दिया है, उसको आपने सेलिब्रिटी बना दिया है। क्या करता है वो? आके कभी उसके लिए लड़ाई, कभी उसके लिए बात, मैं मिलियंस बना दिया। मिलियंस क्या खाक बना दिया तुमने, तो संस्कृति को बिगाड़ दिया, चोली और जंघिया बना के रख दिया अपने गीत को। और कंपेयर करते हो अपने आप को किशोरदा से, कुमार सानू से, सोनू निगम से, उदित नारायण से। अरे कलयुग का प्रभाव है तो थोड़ा सा तुम्हारे सर पे, मस्तक पे मुकुट है, और फिर बाद में धड़ाम हो गए, क्योंकि बस तुम्हारा अस्तित्व भी कहाँ तक है, तुम क्षणभंगुर हो, कहाँ तक हो, जब तक है तब तक है। और एक बात, फ्यूचर बिलोंग्स टू वुमेन पछाड़ दिया इन स्त्रियों ने। खुशी कक्कर और ये जो शिल्पी राज, इनके गीत कंठ में दम है, अच्छा है। तुम दारू पीते हो, कंठ कहाँ से अच्छा होगा? और स्त्रियों को सरस्वती का रूप कहा गया। सरस्वती कौन थी? स्त्री थी। लक्ष्मी कौन है? स्त्री है। हम लोग पैदा कैसे होते हैं? स्त्री से। तो तुम कैसे अपने आप को गायक कह रहे हो, किशोर कुमार कह रहे हो? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा कलयुग का प्रभाव है ये सब। जी 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 जरूर। युधिष्ठिर जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबूजी के चले जाने के बाद पढ़ाई तो सब धरा का धरा रह गया। अच्छा। पढ़ने की आकांक्षा तो बड़ी थी, जी। कम अनुभव में पिताजी छोड़ के चले गए। और अब बाबूजी होते तो न जाने उनसे क्या क्या सीखने को मिलता, क्योंकि मेरे बाबूजी एक अथाह समुंदर था, जहाँ से भी चखो उनको कभी कोई मतलब उनका अंत ही नहीं। इतना पढ़ते देखा बाबूजी को कि एक आदमी क्यों पढ़ रहा है इतना नौकरी होने के बाद भी, आफ्टर लिविंग टोटल लाइफ, पूरी जीवन जीने के बाद भी देयर इज नो सेटिस्फैक्शन यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स। ऐसा था पिताजी के पास में। तो पढ़ाई में क्या टारगेट थी आपकी? पढ़ाई में टारगेट थी कि मैं मतलब डॉक्टर उक्टर की डिग्री ले लूं, और कि एकदम पीएचडी सीएचडी कर जाऊं, अंग्रेजी को एकदम पोस्टमार्टम तक के पहुंच जाऊं एकदम। बट वो सपना आई कुड नॉट मेक इट रियल। पत्रकारिता में क्या टारगेट है आपकी? पत्रकारिता में यही टारगेट है कि मतलब अपने इलाके में खूब अच्छा पत्रकारिता करूं, और लोग खूब अच्छा कहें, जैसा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, खूब प्यार करें, बोले सत्य है तो एकदम सत्य है एकदम। जो इनका वॉइस भी है जो राजपाल यादव जी के जैसा ही है, और शकल तो कहीं ना कहीं जानते ही होंगे, वायरल भी हुए थे उन्हीं के लेकर के कि राजपाल यादव जी के छोटा भाई हैं, कमेंट्री करते हैं, इनका लैंग्वेज जो है बिल्कुल हूबहू मिलते हैं। इसीलिए तो है गॉड गिफ्ट, बता रहे हैं कि गॉड गिफ्ट है कि भगवान है, फादर गिफ्ट। फादर पीछे 2 लड़का खड़ा था और एक्ट कर दिया, और चेहरा आपको पता कि मिलता है कि नहीं मिलता है। अपने शक्ल को तो हमेशा हम देखते हैं तो लगता है कि अब लगवे करता है थोड़ा बहुत राजपाल यादव की तरह। दर्शकों ने ओढ़ा दिया है तो उस कारण से प्यार मिल रहा है। लेकिन एक बात से और भी डरना चाहेंगे, आई एम द डिफरेंट सिग्नेचर ऑफ प्रोविडेंस। विधाता का एक अलग सिग्नेचर हूँ, जिसको कि भगवान ने बनाया है। तो नेचर डज नॉट रिपीट पास्ट, भूत को दोहराता नहीं, पुनरुक्ति करता नहीं प्रकृति। सही है ना? सही है। तो विराट कोहली का भी एगो हम शकल है। इस पे एक वाक्य बता देता हूँ आपको। अच्छा। तो विराट कोहली का भी हम शकल है, उससे भी मौका मिले तो आप मिल ही लीजिए। हाँ हाँ देखें, बहुत इंटरव्यू हुई उसकी। ठीक है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं, आप बुरा नहीं माने। आप विराट कोहली आप देख रहे हैं तो मतलब सेकंड विराट कोहली डुप्लीकेट। यार तेरा फेम बड़ी ज्यादा है, तू चल ही रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ। 3-4 साल खूब चला, 3 साल तो कैसे चलेंगे आप अपने आप को विराट कोहली बना लिया। तो विराट कोहली वो है, विराट कोहली आप अपने आप को कायल बना लिया। इट विल बी ए कॉपी, है ड्रामा। हम राजपाल यादव की तरह चलने लगे तो ये मेरा मतलब उनका कॉपी हो जाएगा। मैं राजपाल थोड़े हो सकता हूँ। राजपाल यादव की तरह हंस सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, बुद्धा की तरह चल सकते हैं, एकदम सन्यासी की तरह एकदम बिल्कुल ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मेडिटेशन करने का। लेकिन बुद्धा कहाँ सो सकते हैं? नहीं 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 बिल्कुल सही है ना? ये तो और उपद्रव हो जाएगा, कॉपी यानी ड्रामा हो जाएगा, एक्टिंग हो जाएगा, ढोंग और थोथा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि आप नहीं चल रहे हो। 3 साल तक देखता रहा आदमी, कभी जी टीवी पे आए, कभी सी टीवी पे आए, और उसके बाद जिज्ञासा खत्म हो गया तो कितना खाता रहेगा आदमी, भूख खत्म तो बस खाना हटा। सही है। अच्छा ये बताइए, राजपाल यादव की तरह कॉमेडी किसी प्रकार का आता है कि नहीं, एक्टिंग? हाँ आता है ना। हम जा रहे थे कहीं,
ट्रेन में बैठे हुए थे। ये जो देखिए मेरी कहानी जो चल रहा है विदाउट अ स्क्रिप्ट है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। परमात्मा मालिक है, बीच रास्ते में क्या होगा, फंसोगे या ना फंसोगे, मैंने तो शुरू कर दिया है, अब आगे भगवान की कृपा है। फिलहाल ट्रेन से किस्सा शुरू हो रहा है। मैं बगल में बैठा हूँ, एक आदमी बगल में बैठा हुआ है, उसकी पत्नी की 3-4 बाल ऐसे हुए हैं, लगता है 3-4 दिन से सोई नहीं है, बेचारी परेशान है और हम भी परेशान हैं, कुछ सोच के परेशान है किसी कारण से। उसका बाल बार बार टकरा रहा हमसे, एक बार देखा, 2 बार देखा, हमने कहा हट, बार बार इधर तेरा बाल इधर इधर आग के पास आ रहा है, इसको उड़ियाती क्यों है, संभालती क्यों नहीं है, बच्चा को भी नहीं संभाल रही है, बाल को भी नहीं संभाल रही है। उसका पति बहुत उदंड आदमी था, वो खड़ा होकर बोलता है, तू मालिक है, इसके बाल खुले हैं, मेरे बच्चे दौड़ रहे हैं, तुम क्यों सोच रहे हो। हमने बोला जब तुम नहीं सोच रहे हो तो हम कायल सोचे भेवा, अब तू अपने बच्चे को छोड़ दे, अपनी पत्नी का बाल ऐसे ही खोल दे, मैं तो ट्रेन से उतर जाऊंगा, बाकी पूरी जीवन तो बच्चे को और पत्नी को तुम्हारे साथ रहना है। भाई भकोइया, इतना कह के मैं चल दिया। फिर कहा देखो क्या कह दिया, भकोइया कह दिया, तो देहात में वो भाषा है भकोइया तो मैंने उसको कह दिया। उसके बाद अब कैसा लगा ये जोक, आप बहुत ही कमाल का है। तो इनसे मिलकर आप लोग कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और ये इसीलिए मशहूर थे, बार बार बताए कि राजपाल यादव से मिलते जुलते हैं और वायरल चेहरा हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन आज जो है गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों का आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं और निष्पक्ष करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। बाकी इनसे मिलकर कैसे